उनकी गुलपोशी की जा रही है। अब मैं ये चाहूंगा कि तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई कीजिए। मैं यहाँ पर गुलपोशी करें। इसी तरीके से शहजाद बाजी गुलपोशी, मैं शाहीन बाजी आए हुए हैं हमारे। इसी तरीके से 2 दिन पहले एक पयावत इंसानियत गुल के ग्रुप है जो औरंगाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुन्नी आपा का रेफरेंस दिए थे। मैंने बाजी से बात किया हूँ और मुन्नी आपा से मैं दरखास्त करूंगा कि वो आए और नाजिम बाजी की कोशिश। शबनम बाजी की कोशिश की जा रही है। शबनम बाजी, जिलानी बाजी और शहजाद बाजी तीनों बहनें हैं, सखी बहनें हैं। मैं अगर आप अपना तजुर्बा आरसीएम की स्टेज पे आने के लिए दावत देता हूँ सर, आप यहाँ मेरे सर को मैं गाने के लिए दावत देता हूँ, आप यहाँ पर आइए। शॉप के ओनर जो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं मीटिंग के लिए, जनाब राजोटे सर को मैं यहाँ पर दावत देता हूँ। आप हम खुश नसीब है जो जनाब एस कादरी सर ने यहाँ पर हमको वक्त दिया है और इतनी दूर से सफर तय करके हमारे लिए खास आए हैं। इससे पहले मैं जमीर सर से वो कादरी सर का स्वागत करें। जमीर सर, जनाब एस कादरी सर का स्वागत। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और पुलिस खाते से भी आते हैं वो हमारे जालना के परमेश्वर कचरे सर, और एक बड़ी पिन है यहाँ पर जो सपनों की पिन कहा जाता है आरसीएम के अंदर, तो वो लेवल पर है परमेश्वर कचरे सर। पुलिस का खाता, जनता की सेवा करते करते और एक सामाजिक कार्य कुछ तो भी करना बोल के उनके दिल में हमेशा एक ख्याल आता था, तो उस हिसाब से उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन करे। आश्रम में उन्होंने टाइम दिए और लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की सेहत के लिए काम करे और लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए खिदमत करे। इसलिए आज सिस्टम ने उनको एक अच्छी पिन पर नवाजा जिसे हम रॉयल्टी अचीवर बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इलियास सर, हमारे परमेश्वर कचरे सर का स्वागत करेंगे। सर इधर देखिए, आपको बता बड़े बेताबी से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कादरी सर की बात को सुनने के लिए। इससे पहले मैं जमीर कादरी सर से बारे में, सिस्टम के बारे में अपनी राय दे 2 मिनट के लिए वक्त देता हूँ उसको, और उसके बाद कादरी सर के माइक किया जाए। आरसीएम एक अभियान है लोगों की खिदमत करने का, लोगों की सेहत के लिए काम करने का, और यहाँ पर हम लोगों की खिदमत, लोगों के सेहत के लिए काम करने की सुरक्षा भी यहाँ पर कर सकते हैं और हमारी सेहत का भी हम ख्याल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुबह से शाम तक लगने वाली वो सारी चीजें हैं जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इतना है कि आप कहीं और से लाना है, यहाँ से इसलिए लेना है कि यहाँ पर जो सामान, जो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होते हैं, जो लोगों के लिए जो इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो फ्री ऑफ केमिकल रहता है और उसमें ज्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। ज्यादातर लोग जो है तो ज्यादातर कंपनी इसे हर्बल में बनाती है और हिंदुस्तान के, अपने भारत के कल्चर के हिसाब से, अपने लोगों के इनकम सोर्स के हिसाब से एक आम आदमी भी इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उस कीमत पे ये बनाई गई कंपनी में प्रोडक्ट बनाया गया है। और कंपनी जो शुरू हुई थी स्टार्ट में अगस्त 2000 से राजस्थान भीलवाड़ा से एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी। लगभग 25 से 26 साल हो गए और एक प्रोडक्ट का एक ही आदमी काम करता था। कंपनी की जो शॉप थी वो
राजस्थान में की। तो कंपनी के जो फाउंडर है आदरणीय त्रिलोक चावला, मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो उन्होंने एक विजन लेके चले कि लोग ये जो भारत देश के अंदर एक गरीब आदमी भी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। तो बाहर की जो कल्पना है, बाहर की जो संकल्पना है, वो लोग वेस्टर्न कंट्री में किस तरह डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पर क्या ऐसे सिस्टम है, तो उन्होंने भारत देश में शुरू करे अगस्त 2000 से नासियन के नाम से, और एक प्रोडक्ट से शुरू कर दिए। आज लगभग 450 से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट है, डेली नीड्स के हैं, हर लगने वाली सुबह से शाम तक लगने वाली सारी चीजें, कपड़ा लत्ता साबुन सोडा खाने पीने की चीजें, सारी चीजें है। तो कंपनी एक अच्छे दाम में लोगों तक पहुंचा रही है। जो मीडिएटर रहते हैं, जैसे कि जो बाजार से प्रोडक्ट लाते हैं हम, तो वो प्रोडक्ट का टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होता, हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो प्रोडक्ट लाते हैं। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट की मालूमात होती। मगर यहाँ पर कंपनी क्या करती है, माल बनता है डायरेक्ट ग्राहक के हाथ में आता। कोई रिटेलर, दुकानदार, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, जो भी सेलिब्रिटी है, इन सबको हटाकर कंपनी ने डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्राहक के हाथ में दी। इसकी वजह यही है कि ये लोग जो बीच में अपना मुनाफा कमाने के लिए कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी देते हैं। तो हम तो पैसा पूरा देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है तो हमारे पास तक आए तक वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या मिलावट वाला है, उसमें कितना केमिकल है वो हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ टीवी पे देखते लेते। और जिस तरह आज भारत देश के अंदर बीमारियों का अंबा होता जा रहा है, गढ़ बनता जा रहा है, कई सारी जो संस्थाएं जो आरोग्य पे काम करती, सेहत पे काम करती, उनका ऐसा मानना है कि भारत देश के अंदर धीरे धीरे जो है मिलावट वाले और डुप्लीकेट सामान इस्तेमाल करने से बीमारियां बढ़ती जा रही है। हर घर में कहीं न कहीं बीपी का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, कोई ना कोई पेशेंट होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे खान पान का जो सिस्टम बदल गया है, इस वजह से हुई। तो मैं अब इतनी मेरी बात तो यहाँ पर खत्म करता हूँ, और आगे की जो कार्रवाई है जो हम सर को सुनना चाहते, तो मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप बराए मेहरबानी अपने फोन को जो है तो सारे मूड पे रखें। जय आरसी। इसकी जरूरत है क्या? क्या ये साउंड बॉक्स से काम चल जाता है क्या? देखो ये माइक से कौन सा है, इसी में बात करूं, इसमें करना रो भाई, इसमें आवाज साफ आ रही है क्या? मेरे को थोड़ा सा जैसे इको वाला ऐसा फील आ रहा था। तो अगर आपको सुनने में, क्योंकि मेन बात है बातें सुनना है, समझना है, कोई कंफ्यूजन, कोई गलतफहमी आपकी नहीं रहना, ये नीयत से मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं। वक्त तो अच्छा खासा हुआ है, कुछ साथी वक्त पर आ गए थे, लेकिन सज़ा वक्त पे आने वालों को मिल जाती कि भाई उनका घंटा 2 घंटा हम लोगों का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके लिए मैं ज़ाती तौर पर एज ए लीडर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी लेकर काम करने वाला बड़ा ग्रुप नहीं बना है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। आवाज़ क्लियर है सर? आ रही है क्या? ऐसे ही बात करूँ इसमें नॉर्मल? पीछे वालों को क्या हो रहा है वो? हाँ देखिए, कल मेरी परभनी में मीटिंग थी। आ रही आवाज? और खैर सुनने वाला तबका मराठी भाषा अच्छी जानता था, इसलिए मेरा पहला शब्द से लेकर मेरी मीटिंग एंड होने तक घंटा सवा घंटा पूरी बातचीत मराठी में थी। लेकिन अब उर्दू समझने वाले भी दिख रहे हैं यहाँ, माँ बहन बेटियाँ हैं, और हिंदी तो वैसे सभी को समझती है। तो मैं थोड़ा सा, भाई वो ज़बान मेन वो है जो आप तक पैगाम या मैसेज पहुँचाए। तो लैंग्वेज को मिक्स करके भी मैं बात रखूँगा। कहीं मेरे को लगा कि भाई ये माइक जब लगा ही दिया गया है, हाँ ज़रूरत लग रही, ये फैसले में ज़्यादा घंटा जाएगा ऐसा दिख रहा मेरे को। वोटिंग कराने में एक आधा घंटा वोटिंग में जाता है ज़मीर, ऐसा दिख रहा है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। चलो, मेरे को ऐसा लगा कि गले को खराश हो रही तो मैं कभी ये उठा लूँगा, और नहीं है तो फिर मैं वैसे ही चलाऊँगा। चलेगा? चलिए भाई, आप लोगों ने वक्त निकाला, इलियास भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को ख़ास करके ऑर्गेनाइज करने में। ज़मीर सर जालना से आकर गाइड करके मेहनत करते रहे। राजवटे सर हमेशा से अच्छी सेवाओं के साथ साथ
आने वाले लोगों को इस अभियान, इस सिस्टम के बारे में पॉजिटिव करते हैं, समझाते हैं, वो दे रहे हैं। और दूसरे साथी जो अभी हुसैन सराय लातूर से आए, रऊफ साहब इंजीनियर जालना से आए, हमारे दराड़े साहब पाथरडी से आए, जमीर पठान साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बदनापुर हॉस्पिटल के एक बड़े जिम्मेदारों में से हैं, स्टाफ का मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है, वो भी खास वक्त निकाल कर आए। चिश्ती साहब जो अभी पहली मुलाकात है चिश्ती साहब से, उनके बारे में 2 मिनट में मेरे को इलियास भाई ने बताया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और वो जो है ना अच्छी चीज़ है तो वो शूट करना चाहते हैं। उसी तरह मेरे साथ फिर अभी जैसे बताए पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे साथी, लेकिन उनकी वाइफ करती हैं, एक्चुअल आईडी उनके वाइफ के नाम पर है, उनकी बेगम भी काम करती हैं, लेकिन छुट्टी के टाइम में वगैरह वो और कहाँ टाइम पास करना बोलकर ये काम करते हैं। आए हुए परमेश्वर कचरे सर भी हमारे साथी हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो दीवारों को पेंट लगा हुआ है ना, तो आरसीएम के 450 प्रोडक्ट में पेंट भी हमारा एक प्रोडक्ट है जो बिल्डिंग्स को लगाया जाता है और बेहद शानदार है। उसके बारे में भी 10-5 मिनट में बात करूंगा। आप माइंड में एक नोट कर लो कि आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट में मामूली 2 रुपए के शैम्पू से लेकर 10-12 हजार की जो पेंट की बकीटें हैं वो भी यहां पर अवेलेबल हैं। और ऐसी सेवा जो देते हैं उसी में हमारे परभनी से आए हुए साथी विजय एड़े सर, वो भी कल से हैं। कल परभनी को लेकर उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। पैठन के सरपंच साहब वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और आप जैसे माँ बहन बेटियां भी यहाँ आई हुई हैं। तो मैं एक बार आप सबका मेरी तरफ से एक बार दिली खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। एक बार दिलदार जोरदार तालियां बजाएं। हम थोड़ी देर अभी मेरे भाई हैं जो माशाल्लाह फॉरेन में काफ़ी वक्त रहकर आए हैं, अरशान खादरी यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको बता रहा था कि एक स्पीकर के लिए चाहे प्रोग्राम छोटा रहे या बड़ा रहे, एक चैलेंज बन जाता है। कब बन जाता है? जब प्राइमरी के बच्चे भी उसी क्लास में, हायर प्राइमरी के भी उसी क्लास में, जूनियर कॉलेज के भी और कभी कभी सीनियर कॉलेज के भी 2-4 स्टूडेंट एक ही क्लास में जब बैठ जाते हैं तो वो टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि सबको एक के साथ कैसे इंसाफ करे और कम वक्त में। होता है क्या नहीं होता? तो अब मैं कितना इंसाफ कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि आप जब यहां से आधा 1 घंटा बाद उठें तो आपको इस काम के बारे में जो भी खुशफहमी है या गलतफहमी है तो यहां हॉल के बाहर निकलने से पहले बहुत हद तक क्लियर हो जाए। और आपका क्लियर होगा तो आप लोगों का क्लियर कर पाएंगे। बराबर है? सही बात है। मेरी एक ख्वाहिश रहती कि बीच में जरा हाँ ना आप बोलते चलना। उससे 2 फायदे क्या होते हैं? आपको मैं बातचीत करते रहूंगा तो मेरे को थकान नहीं होगी, नींद नहीं आएगी और मेरे को लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। तो बीच में हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, थोड़ा तो हाँ हूं करते रहो। नहीं तो एक भाई साहब को 3 मीटिंग में देखा तो तीनों मीटिंग में भी आकर सोकर चले गए। अब मैं बोला वो नए आदमी को क्या पकड़ूं? अब इलियास भाई के जैसा जिम्मेदार जो था उसको पकड़ा मैं बोला भाई आदमी बुखार से, तबीयत खराब से 1 आधी बार सोता है, थकान से भी 1 आधी बार सोता है, मगर 3 बार कैसा सोता है मेरे को समझ में नहीं आया। तो बोले सर तुम जो बात पकड़े, बोले हम भी वो बात पहले पकड़े, इन्हों पहले भी मीटिंगों में सोए। तो हम पूछे उनको, बोले कि अरे भाई तुम आरसीएम की मीटिंग में आके सोते हैं क्यों? तो उन्होंने बोले घर में बच्चे बहुत सताते हैं, वहां सोने नहीं मिलता, तुम्हारे मीटिंग कभी भी रहे तो मेरे को बुलाते जाओ, मैं आके सो जाता हूँ और तुम्हारे को दुआ देता हूँ। तो मैं बोला भाई तुम अगर सो गए तो तुम्हारी जो बनने वाली टीम है पूरी सो जाती। इसलिए अगर हम लीडर हैं, नए हो पुराने हो, पहली बार भी आए हैं, हर एक के अंदर ऊपर वाले ने एक लीडरशिप क्वालिटी रखा है। किसी को प्लेटफॉर्म मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और बगैर प्लेटफॉर्म के इंसान नहीं चमकता। याद रखिए, मिसाल देता हूं मैं आपको, कुछ बातें आएंगी, बात थोड़ी लंबी भी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक खामोशी के साथ, समझबूझ के साथ इन्वॉल्व होके आप यहां बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो इंसान की पूरी क्वालिटी, सलाहियतें वेस्ट हो जाती हैं। कैसे? सुनिए मैं आपको बताता हूं। एक भाई साहब ने बोला ये क्या है?
बोले देखा, बोले ये तो बुलेट है, बंदूक की गोली है। तो बोले इससे क्या होता है? बोले इससे तो बड़े से बड़ा जानवर शेर भी ढेर हो जाए। ला रहे है ना, कुछ लोग बोलते हैं भाई 6 साल से यहां से ले रहा हूं, 10 साल से ले रहा हूं, अब्बा के जमाने से ले रहा हूं। अगर यहां से आप ला रहे हैं, अब बोलो ईद है, दिवाली है, दशहरा है, भाई साहब इतने साल से मैं ला रहा हूं, अब्बा भी लाते थे, एक बार हमारे को सामान तुम फ्री दे दो। तो उन्हें क्या करता है, कूलर में बैठो, बिल्कुल तुम जो जो उठाए वो ले लो, मैं तुम्हारे को देता हूं, ऐसा बोलता है क्या? सीधा बोलता है तबीयत खराब चल रही क्या? पूछता है क्या? नहीं, बगैर पैसे दिए के देता है कोई? तो आप समझ लो कोई नहीं देता, वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां टीवी वालों को पैसा जाता है। लेकिन यहां पे 6 साल छोड़ो, 6 महीने तक अगर कोई रेगुलर खरीदता है, कम लो ज्यादा लो उसका अलग एक टेबल है, ज्यादा लिए तो ज्यादा, कम लिए तो कम, हर 6 महीने को एक बार यानी साल में 2 बार आपको सामान फ्री भी मिलता है, बगैर पैसे दिए के, जो पसंद करे वो, और भारत की कौन सी भी दुकान में से लो, ऐसा नहीं कि यहीं पे लो। समझ गए? ऐसे कोई है साथी यहां, सीनियर तो कम है, ऐसे कोई साथी हैं जिनको सामान फ्री मिला है 1 बार 2 बार 4 बार? प्लीज अपना हाथ खड़ा करें, नए भाई बहनों को समझ में आए। अरे वेरी गुड, वेरी, सामान मिला है फ्री, वेरी गुड। देखो इतनों को मिला तो भरोसे की बात है ना? क्योंकि एक भाई साहब मेरे को क्या बोले, अगर मेरे को नहीं मिला तो कैसा जी खादरी सर? माला मेरे आधार कार्ड के 2 जेरॉक्स रख लो और मोबाइल नंबर रखो, टाइम निकालो, घर बता देता हूं मेरा, आके एक बार देख लो, नहीं मिला पक्का बिल सिर्फ मेरे को बताओ, वो लाके देने की जिम्मेदारी मेरी। समझ गए? तो क्या क्या बोला मैं? आईडी बनाने से फायदा है क्या नुकसान है? फायदा है। पीछे वाले बाजी, तो अपन क्या करना, 3-4 साल के बाद आईडी जरूर बना लेना। क्या बोले? अरे 3-4 साल के बाद बनाए तो अपनी पहचानत की शैली ऊपर आती, उसकी शैली ऊपर आती, सबके लास्ट में अपन कोने में जाके बैठते हैं। उस वक्त बहुत गुस्सा आता है, कई एक तो मैं क्या करना बोल रहा हूं, मगर ये दीवाने के नीचे दिल नहीं करना बोल रहा हूं। पहला दीवाना निकला, शाना ने फैसला पहले लिया, तुम ही दीवाने थे। समझ रहे? अरे जाने के लायक कुछ नहीं है तो फैसला लेने में क्या है? कंपनी रही क्या जली? कहां से भी लाते लाते जिंदगी गई, मरते दम तक कहां से लाना है, अच्छा है क्या नहीं है, ले जाके खुद इस्तेमाल करके देखो, अच्छा रहा तो डबल लेना, नहीं तो खुद हाफिज करना। मेरा एक दोस्त हैदराबाद में जबरदस्त मीटिंग हुई, पैसे वाला है, पहली बार मीटिंग में आके बैठा, पूरी सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, साइड में मेरे को लेके क्या बोल रहा है, 1.5 घंटे की मीटिंग, सही भी सामान अच्छे हैं क्या? बोले तो बोला इसका मतलब लोगों में बेवकूफ बनाते फिर रहा हूं, अबे 25 साल से है। बोले तो अच्छा मेरे को बोलो, बोला मैं तो मेरा इतना करीबी दोस्त है, एक भाई की तरह है, मैं झूठ बोला, तू कितने का लेने वाला है? मैं कसम खाया तारीफ कर करके, कितना लेगा? क्या 1000 पेज दो बोलता है? क्या 2000 जो है ना नमक के पैकेट दो बोलता है? एक दो आइटम लेता है, ले जा घर में इस्तेमाल कर। हाँ नया नया है तो एक दिन में समझ में नहीं आता। और याद रखो, घर में बीवी को, बच्चों को, साले को, पड़ोसी को ये मत बोल मैं आरसीएम का मेंबर बन के आया और इसके बहुत फायदे ही बोलते, अम्मी इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको लेके चलो, पूरे घर वाले इसकी तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि ना नया नया है। गलती से ये मत बोलो, सिर्फ इतना बोलना, बगैर मिलावट के, कम केमिकल के, अपने देश में बनने वाले बेहद शानदार चीजें अच्छे अच्छे लोग ले जा रहे थे, मैं भी लाया हूं, इस्तेमाल करके देखेंगे, अच्छा दिखा डबल लेंगे, नहीं दिखा छोड़ देंगे। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते? इतना टेंशन लेने क्या जरूरत? तो एक भाई साहब क्या बोले, वो सब सही है जी, दुकान बहुत दूर है, मगर ये अब देखो बीमारियां एक नहीं, मैं तुमको पूरा सुना रहा हूं। मैं बोला दुकान बहुत दूर है, कोई टेंशन की बात नहीं, जिंदगी बदलना है तो दूर करीब देखा नहीं जाता। कल को तुम काम करो, रूल के हिसाब से तुम्हारे इलाके में भी एक नई दुकान हो सकती है, तुम काम तो करो। और वो भी नहीं हो रहा तो घर में एक डिस्प्ले वॉल बोल के कम से कम 10,000 से लेके 50,000 तक का सामान, 1,00,000 2 लाख का सामान आप रख के भी अपनी टीम को सर्विस दे सकते हैं, उसके अलग फायदे ही। इस पर आपके सीनियर के साथ बात करो। और मैं तो चाहूंगा जितने पैसे कमाने की ऐसी बात करें ना, सबने अपने अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलना। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम जमा के अपने ड्राइंग रूम में रखे ना फखर से, आपके दोस्त रिश्तेदार आके बोलते हैं ना धड़ दुकान दिख रही, ना मॉल दिख रहा, ना घर का सामान दिख रहा, या लगी चला की जमा के क्या रखें?
अब मौका मिला अपने को तो अपन बोल दिए मैं एक मूवमेंट में काम करता हूं, मेरी नौकरी के साथ, कारोबार के साथ, मेरे संसार के साथ, लोगों की सेहत देने का उसके कुछ सामान है, खत्म हो गई बात। अगर जानना है तो आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है खादरी, एक यूएलपी क्विक, एक प्रेजेंटेशन कंपनी ने 25 मिनट का तैयार करी, 3 वीडियो है उसमें। वो 3 वीडियो कोई भी आप भी चला सकते हैं, लैपटॉप पे भी चलता है मगर छोटा छोटा दिखता है, मोबाइल पे देखे तो एक ही मुंडी घुसा के देखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहां हर जुमा को, फ्राइडे को और हर संडे को, जैसे आज है 4 बजे, यहां पर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की मदद से वो वीडियो चलाए जाते हैं। तो जिसको बात करने नहीं आती ना, खादरी सर के जैसा पुकारने नहीं आता, इतना बुरा बुरा मैं नहीं पुकार सकता, तो इतना बुरा बुरा पुकारने की जरूरत नहीं, मुंह बंद रखना, बटना तो चालू बंद करने आता है, मोबाइल के जैसा करते हैं, सीधा एक बटन चालू करे, भाइयों बहनों मेरा नाम ऐसा ऐसा है, देखो मैं जो आरसीएम अभियान में काम करता हूं उसकी जानकारी यहां वीडियो से मिलने वाली, ध्यान से सुनो, मोबाइलों को जरा साइलेंट पे रखो, आगे बढ़ गए, चालू हो गया, 8-10 मिनट वीडियो चला, जानकारी मिली उनको, डायरेक्ट वो फिल्म की बात ही अलग रहती, फिर समझ में आया, थोड़ा पॉज रहता है।